जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीवाईक्यू सिंधु घाटी सभ्यता। आपको बता दें कि यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी में से एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना करवा दे उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो पूछे गए एग्ज़ाम में पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। क्या है पीवाईक्यू? सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आइए करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप कीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। ठीक, बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो क्या बताना है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। किसने की? राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का ज्ञान था, चांदी, लोहा, तांबा। किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान इसे नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो बोलना है सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता जो है कौन था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता किसे माना गया है? गणेश, विष्णु, शिव, वरुण। किसे माना गया है? शिव को। शिव को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता के समकालीन, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? इस पर फोकस करना है। देखो, नहीं, क्या बोल रहा है? नहीं मानी जाती है। तो चीन की सभ्यता के समकालीन था, ये सही है। मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन था इसी समय, और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसी समय थी। लेकिन क्रीट की सभ्यता जो है सिंधु घाटी के समकालीन नहीं मानी जाती है। क्रीट की सभ्यता, इसका आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलना है भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो बोलना है गुजरात। कौन सा राज्य में? गुजरात। क्या बोले? मेरे साथ साथ बोलिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? बोलना है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? राखलदास बनर्जी। और सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। यानी सोना का ज्ञान था उसे, सोना, चांदी और तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। यानी कि लोहे के बारे में जानकारी उनको नहीं थी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का, सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? शिव या पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती। यानी चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, ये सबके नहीं। कौन सा होगा? कांस्य युग की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को
कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। और लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। ठीक है, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।